अब तो हेमंत सोरेन की चेहरा से नकाब जो है ना वो पूरी तरह से उतर गया। जो झारखंड के हितैषी का जो दम्भ भरते रहे ये सरकार, लेकिन वो पूरी तरह से अब उतर चुका है। झारखंड की जनता उनको अब अच्छी तरह से समझ चुकी है। जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने तो 2016 में 1985 को कटअप डेट जारी किया और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में अगले 10 वर्षों के लिए उन्होंने पूरी तरह से रिजर्व कर दिया था। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आते ही उसको इन्होंने खारिज कर दिया। तो अब तो झारखंड की जनता और यहाँ के नौजवान खुद ही उस पर विचार करेंगे। भाई, झारखंड के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के हितैषी की सरकार बीजेपी की सरकार रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार रही है, ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि आप जो सरकार बार बार जो दावा कर रही थी कि 1932 उसके लिए यात्राएं निकाल रही थी, और अब तो उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। अब क्लियर हो गया भी अगर उसी को उन्होंने करते कि जो रघुवर दास जी ने जो 1985 को कटअप डेट किया था और झारखंड के नौजवानों को 10 वर्षों के लिए यहाँ की सर्विस को जो रिज़र्व किया था, उसको और आगे 10 वर्षों तक हेमंत सोरेन चाहते तो वो बढ़ा सकता था, लेकिन उसको पूरी तरह से समाप्त करके उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब झारखंड की जनता पूरी तरह से देख रही है कि झारखंड के लोगों के हितैषी कौन है और झारखंड के नौजवानों के हक को मारने वाले कौन है, वह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। बाबूलाल जी, मुख्यमंत्री जी कह ना, वो तो हर हमेशा राजनीतिक तिकड़मबाजी कर रहे थे, उसी अस्त्र के वो बात कर रहे हैं। भाई, इसमें अस्त्र की क्या जरूरत है? सीधी सीधी बात थी, झारखंड के लोगों के हितों की रक्षा करना, उसके लिए कानून बनाना, उसके लिए इनको यहाँ प्रोटेक्शन, उसके लिए विचार करती सरकार। तो ये तो राजनीतिक खेल ही वो खेल रही थी। सरकार कह रही है कि हैंडरम से आप लोगों के में कहे फंसाएंगे, अगर वो गलत बनाएंगे। आप उस नियोजन नीति में आप सब लोगों ने देखा, जो रिजर्व कैटेगरी तो 10 और 12 पास यहाँ और बाहर में भी पास करेंगे तो अप्लाई कर सकते थे। जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे होंगे वो बाहर से 10th और 12th करेंगे तो वो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा कसूर किया था। तो स्वाभाविक है लोग कोर्ट जाएंगे। उस समय ही हम लोग कह रहे थे कि ये भाई गलत आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो कोर्ट लोग जाएंगे, कोर्ट इसको आपका निरस्त करेगी। वही हुआ, कोई नई बात तो उसमें हुआ ही नहीं था। जो बात हम लोग बोल रहे थे, सरकार को समझा रहे थे कि आपने गलत किया है तो गलत ही होगी। और मैं तो कहूँगा कि अभी भी आपने देखा होगा जो जिला की रोस्टर उन्होंने बनाई, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ, आप सबको ध्यान में है कि राज्य बनने के बाद क्योंकि झारखंड में आबादी की कंपोजिशन थोड़ा बदल गई, तो इसलिए आपको ध्यान में होगा जब सरकार हम चला रहे थे उस वक्त ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे करके रिजर्वेशन की सीमा रेखा को हमने 73% ले गए थे। उस वक्त मामला अदालत में गई, लेकिन अदालत ने उसको पूरी तरह से खारिज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो तमिलनाडु का मामला चल रहा है उस फैसला को आने दिया जाए और उसके बाद फिर आगे उस पर निर्णय किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो राज्य में जरूरत उनको महसूस होगी तो 50% से उस सीमा रेखा को आगे बढ़ा सकती है। उसके लिए भी उन्होंने फार्मूला तैयार किया था। और पिछली जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस दिशा में सर्वे और बाकी वगैरह उन्होंने शुरू की थी, लेकिन सरकार वो चली गई। तो कायदे से हेमंत सोरेन की सरकार को एक आयोग गठित करके, जिसको ट्रिपल टेस्ट भी कहते हैं, एक बार सर्वे करा लेते और उसके बाद ओबीसी की आबादी चूँकि यहाँ बड़ी तादाद में है
उसको ध्यान में रख करके और फिर वो जो रिजर्वेशन की पॉलिसी ले आती ताकि उन लोगों की हक को भी मारा नहीं जाता। लेकिन